शास्त्री किया और अब सरकारी सेवा में सेवारत हूँ। इनके जीवन से जुड़ी हुई एक जो है प्रमाणिक और सत्य बात मैं बिना कहे नहीं रह सकता। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी ध्यान से सुनने का प्रयास करना। जब हम छोटे छोटे थे, गुरुकुल आर्यनगर के संस्थापक स्वामी देवानंद जी महाराज गुरुकुल की बाहर की व्यवस्था संभालते थे और आचार्य जी विद्यालय विभाग के अंदर की व्यवस्था संभालते थे। पूरे हिसार नगर में स्वामी जी के साथ 2, 3, 4, 5 बच्चे दान संग्रह करने के लिए रोजाना आते थे। उस अवस्था में एक दिन आचार्य जी स्वामी देवानंद जी महाराज प्रार्थना में बोलते बोलते और उनकी आंखों में पानी आ गया। रोने लगे स्वामी देवानंद जी महाराज और रोकर के एक बात कही कि मैं गदगद हो गया हूं, मैं कृत हो गया हूं और मेरा गुरुकुल की स्थापना करना सार्थक हो गया है। मुझे आश्चर्य हुआ, स्वामी जी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे सामने एक छोटी सी रसीद आई। जैसे दान संग्रह करते थे तो उनके हस्ताक्षर होने के लिए स्वामी जी के पास रसीदें जाती थी। 5 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, इत्यादि इत्यादि का खर्चा आता था। एक रसीद आई और उस रसीद में लिखा हुआ था कि 8.5 पैसे गुरुकुल आर्यनगर को प्रदान किए बाबत गुरुकुल आर्यनगर के चूल्हे से कोयले प्राप्त किए बाबत प्रेस। यानी कि उस समय गुरुकुल में जब भोजन बनता था और भोजन के उस चूल्हे में से कोयले आचार्य जी ने अपने घर मंगवाए और कहने लगे भी कोयलों का क्या वास्ता रहा। आचार्य जी का जवाब था, स्वामी जी महाराज गुरुकुल आर्यनगर के चूल्हे में से मैंने कोयले मंगवा करके घर में प्रेस करवाई थी और मैं नहीं चाहता कि गुरुकुल आर्यनगर का 1 पैसा भी मेरे जीवन के ऊपर ये मेरे आंखों देखने की बात है। स्वामी देवानंद जी के आंखों में आंसू थे और उन्होंने ये बात धड़ल्ले से कही कि मेरा जीवन जो है वो सफल हो गया, क्योंकि इस प्रकार का योग्य पुरुष गुरुकुल आर्यनगर का पहला प्राचार्य बना और आज तक उस गुरुकुल आर्यनगर की भरपूर सेवा कर रहे हैं। जब आप इनसे बात करोगे, पूछोगे तो ये कहेंगे कि मैं 84 वर्ष का हो गया हूँ, शायद मेरा शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन अगर मुझे पढ़ाने की जिम्मेवारी आज भी दी जाती है तो मैं शास्त्री और विद्याधिकारी आदि कक्षाओं को हर प्रकार से पढ़ा सकता हूँ। इतना सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा योग्य पुरुष ही संस्थाओं को चलाने में सार्थक होता है, सफल होता है और यही एक आर्य समाज की देन है। तो ऐसे महर्षि महापुरुष इस समाज को दिए हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि नमन। और ये बात वास्तव में सत्य है जो इनके श्री चरणों में मैंने आप सबके सम्मुख रखी है, क्योंकि इतिहास के बारे में, महापुरुषों के बारे में और आचार्य लोगों के बारे में जान लेना भी हमारा एक आर्य समाज का सिद्धांत और नियम बनता है। इति ओम शाम। धन्यवाद। मैं अब सिमी कांतपाल जी से निवेदन करूंगा, आओ और अपनी 2-3 बहनें, 4 बहनों को लेकर के एक फूलमाला से और साल लाकर बुला लो। बीना जी और बहनें कहाँ हैं? सरकाना बहन जी, ये लालवंती खन्ना जी, सिमी जी, बीना आर्या जी, सत्या गखड़ जी, राकेश काटपाल जी, गीता चोपड़ा जी, धन्यवाद। शाल और एक योगिता बहन जी, योगिता काटपाल जी कहाँ है? बाहर है, आ जाओ अंदर जी। माता जी को पकड़िए, माता सुरनोरी जी को भी पकड़े। आचार्य जी का स्वागत सम्मान। बहन छन्नो देवी के बिना तो सब सूखा है। हम दोनों ने साथ ही मैट्रिक किया था सन 55 में। हेलो, देवी तो ऐसी देवी है कि जो सन 55 में साथ मैट्रिक किया, मेरे से पहले मत चले जाना।
लो एक फोटो है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। पाठक जी। देखो हाँ, हो रही है क्या? एक पीछे एक चित्र देख रहे हैं हम, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र, और वो चित्र दिया है हमारी भी जो लाला अर्जुन देव जी का परिवार है, विजय आर्या जी, बीना आर्या जी, और जो उनका परिवार है पूरा, वो इन्होंने ये चित्र यहाँ दिया है। तो इनका धन्यवाद भी, आभार है ऐसा सुंदर चित्र स्वामी जी का बनवा करके आज समाज के लिए। लेकिन इस दंपति का, लाला अर्जुन देव जी के परिवार का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यदि विजय जी है या अच्छा जी, अब बुजुर्ग बच्चे हाँ, उठे नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत धन्यवाद। तो बहन बीना जी का भी सम्मान